हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन संख्या पहले व दूसरे को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको ये दोनों सवाल अच्छे समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे दोनों सवाल। तो अच्छे से देखें एक बार वीडियो शुरू से अंत तक। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन मिलेगा तो मैं इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो जो भी छात्र छात्रा प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट ओपन करोगे, आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप प्रत्येक एक्सरसाइज को क्लियर कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड के निर्देशांक जैसे इस वाले पॉइंट के निर्देशांक है -1,7, इस वाले पॉइंट के निर्देशांक है 4, -3। और यहाँ पे जो अन्य बिंदु है वो किस करता है, समद्विभाजित। मान लो ये ए है और ये बी है। ठीक है, और जो सी बिंदु है वो समद्विभाजित करता है, यानी इसको विभाजित कह रहा है कि विभाजित करता है, विभाज्य करता है, यानी इनको बांटता है। ठीक है, दो भागों में बांटता है। ये नहीं पता कि इतने इतने बराबर में बांटता है, ये नहीं मालूम। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसका 2 है, 2:3 में बांटता है, यानी 2:3 के अनुपात में इसको बांटता है। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है, मिलाने वाले निर्देशांक के बिंदु ज्ञात करने हैं, इसके पॉइंट ज्ञात करने, जो सी है इसके निर्देशांक ज्ञात करने। ठीक है, तो हम यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल है उसे हल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखा जाए तो इसको क्या मान लें, माना कि जो है बिंदु के निर्देशांक, जो बिंदु पर जो वो करता है, विभाज्य करता है, उसके बिंदु के निर्देशांक हम मान लेंगे x और y। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि बिंदु के निर्देशांक x, y हैं, x, y हैं। और इसमें जो हमारा सूत्र लगेगा वो विभाजन वाला सूत्र लगेगा। विभाजन वाला सूत्र x बराबर होता है m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 होता है वटे m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो दिया है उसे लिख लेंगे। क्या क्या दिया है यहाँ पे, ये दिया है हमें, ये निर्देशांक दे रखे हैं ये। ठीक है, x1 दे रखा है और y1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो x1 बराबर है 1 और y1 बराबर कितना, 7। x1 बराबर -1 तथा y1 बराबर 7 है, और x2 बराबर कितना है, 4 है, और y2 बराबर कितना है, -3 है। ठीक है, और हमें अनुपात भी दे रखा है, हमें अनुपात भी दिया है। m1 बराबर दिया है 2, m1 बराबर 2 दिया है, तथा m2 बराबर कितना दिया, m2 बराबर 3 दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र से। ठीक है, लिखेंगे विभाजन सूत्र
से विभाजन सूत्र होता है, यहां लिख लेंगे विभाजन सूत्र को, ठीक है। तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सवाल, ठीक है। तो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है यहाँ पे। इस सूत्र में ये मान रख देना है x1 x2 का, y1 y2 का, ठीक है, और m1 और m2 का मान रख देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम निर्देशांक निकालेंगे उस बिंदु के, ठीक है। तो यहाँ से हम अब अभी x के निकाल रहे हैं, x, ठीक है, x निकालना है, ठीक है, फिर y निकालेंगे इसी प्रकार से, ठीक। तो हम यहाँ पे सूत्र में रख देते हैं। तो m1 कितना है, m1 है हमारे पास, m1 बराबर 2 है, तो लिखेंगे 2 गुणा x2 कितना है, x2 हमारे पास 4 है, प्लस m2 कितना है, m2 3 है गुणे का, और x1 कितना है, x1 है हमारे पास माइनस का 1, ठीक, बटे m1 प्लस m2। m1 कितना है हमारे पास 2, m2 बराबर 3 है, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 आगे सॉल्व करेंगे तो 4 दूने 8 हो जाएगा, 8, और देखो माइनस और प्लस माइनस होता है, 3 एकम 3 बटेगा 2 और 3 5 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा 5 बटे 5, 5 से एक बार कट जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा x बराबर कितना आ गया, x जो हमने माना था वो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। जो हमने निर्देशांक मान लिए थे, जो बिंदु था जहां विभाज्य कर रहा है उसके निर्देशांक ज्ञात करने थे, तो हमने मान लिया क्या, x, y मान लिए थे, ठीक है। तो x बराबर 1 आ गया। अब इसी प्रकार से हम y बराबर निकालेंगे, तो y बराबर भी फॉर्मूला लगा देंगे हम। y बराबर निकालने के लिए लगाएंगे फॉर्मूला, वो लगाएंगे m1, ये लगाएंगे m1/2, ठीक है, प्लस m2/1, ठीक है, बटेगा होता है m1 प्लस m2, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को लगाएंगे यहाँ पे, तो अच्छे से समझना है एक बार। तो m1 की जगह m1 का मान रखेंगे, m1 का मान कितना है हमारे पास 2 है, गुणा y2 कितना है, y2 है हमारे पास माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का लगाएंगे m2 कितना है, m2 हमारे पास है 3, ठीक, गुणे का y1 की बात की जाए तो y1 कितना है हमारे पास, y1 है 7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा बटे m1 प्लस m2। m1 कितना है, m1 है हमारे पास 2, m2 कितना है 3, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होता है, 3 दूने 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 सत्ते 21 या 7 या 21 करें, बटेगा हो जाएगा 2 और 3 5, ठीक है। यहाँ से घटा दिया 21 में से अगर घटा दें हम क्या, माइनस का 6 घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास, घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 15 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 21 में से 6 गया तो 15, 15 बटे 5 कर देंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ठीक है। तो 1 यानी 3 बटे 1 करेंगे तो जो हमारे पास y बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3, ठीक है, y बराबर 3 लिखेंगे। अतः बिंदु के निर्देशांक, अतः हमने माने थे क्या, x और y माने थे, ठीक है। तो लिखेंगे अतः बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह रखेंगे 3, तो 1,3 हो जाएंगे, ठीक है, 1,3 है, ठीक है। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। अब हम क्वेश्चन संख्या जो हमारा नेक्स्ट है, अगला लास्ट वाला 2, उसके तरफ बढ़ेंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन संख्या दूसरा कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें निर्देशांक ज्ञात करने, तो आइए यहाँ पे समझ लेते हैं पहले। तो देखा जाए यहाँ पे, तो हमें दिया है P के निर्देशांक दिए, हमने मान लिया ये कि रेखाखंड PQ को ये बिंदु क्या करें, समत्रिभाजित करें, ठीक है। तो हमने P के निर्देशांक दिए हमें 4, -1 दिया है और Q के निर्देशांक दिए
-2, -3 दिए, ठीक है। यहाँ पे बिंदु ए मान लिया, यहाँ पे बिंदु बी मान लिया, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ज्ञात करने बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है। तो जब ए के निर्देशांक ज्ञात करने तो हम m1 का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे और m2 का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से समझेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए तो जो ए निर्देशांक है, ए बिंदु है, उसकी बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक एक भाग है, तो m1 बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक q तक बिंदु तक देखें तो 1 भाग ए और 1 भाग ए, तो m2 का मान कितना हो जाएगा, m2 का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, m2 का मान 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे माना बिंदु जो है P के निर्देशांक लिख लेंगे। तो यहाँ तक मुझे ऐसा आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ए के निर्देशांक याद करें, इसलिए x, y मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना बिंदुओं, हल करेंगे दूसरे को, यहाँ पे लिखेंगे माना कि बिंदुओं P बराबर माना था हमने क्या, 4, -1 और Q बराबर माना था हमने ये वाले -2, -3 को जोड़ने वाले रेखा खंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन है, ए तथा बी हैं, ए तथा वी हैं, ठीक है। यहाँ से हमने मान रखा था, यहाँ से देखेंगे ये यहाँ पे, ठीक है। तो हमने पी और क्यू बिंदु को जो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन है, ए और बी, ठीक है, इसको लिख लिया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो है बिंदु ए के निर्देशांक निकालने, इसको मान रखा है, ठीक है। तो ए के निर्देशांक निकालने के लिए हमें सूत्र लगाना होगा, विभाजन सूत्र, ठीक है। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, वो होता है विभाजन सूत्र होता है हमारे पास, होता है m1x2 प्लस m2x1 वटे m1 प्लस m2, ठीक है, कोमा m1y2 प्लस m2y1 वटे होता है m1 प्लस m2। जैसे हमने x और y निर्देशांक मान रखे थे बिंदु ए के, ठीक है। तो हम x बराबर निकालेंगे तो इसके निकालेंगे, x बराबर आ जाएगा निर्देशांक, इसको हल करने के बाद इसको हल करेंगे रख कर के मान, तो हमारे y के निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब इसे हल कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी क्या, x1 और उसकी पड़ेगी y1 की, ठीक है। तो यहाँ जो है निकालेंगे x1 बराबर कितना है, 4 है, कोमा y1 बराबर कितना है, -1, तथा x2 की बात की जाए तो x2 बराबर -2 है, कोमा y2 की बात की जाए तो -3 है, ठीक। और m1 बराबर कितना है, m1 बराबर यहाँ से देखेंगे तो इसके निर्देशांक निकाल लें, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 1 भाग है और इस तरफ देखेंगे 2 भाग है, तो m1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तथा m2 बराबर 2 भाग है तो 2 हो जाएगा, यानी 1:2 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो हम x, y के निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो हमें m1 x2 करना होगा। तो m1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 गुणा हो जाएगा कितना, x2 कितना है, x2 हमारे पास -2 हो जाएगा, प्लस का सूत्र में होता है, ठीक है। m2 का मान कितना है, m2 का मान 2 है, और x1 की बात की जाए तो x1 का मान कितना है, 4, x1 का मान कितना है, 4 है,
4 ठीक, बटे m1, m1 का मान 1, m2 का मान 2 ठीक, कॉमा आगे निकालेंगे तो हमें m1 का मान कितना है, m1 का मान 1 है, गुणा बाई 2 की बात की जाए तो बाई 2 का मान कितना है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का, और m2 की बात की जाए तो 2 है, और बाई 1 की बात की जाए तो बाई 1 बराबर माइनस का 1 है ठीक है, बटे 1 प्लस 2 हो जाएगा, m1 का मान 1, m2 का मान 2 ठीक। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस का 2 हो जाएगा ठीक, प्लस 2 चौके यानी 4 दूने 8 होता है, बटे का हो जाएगा 3 ठीक, 2 और 1 और 2 3 ठीक, कोमा माइनस का 3 एकम 3 ठीक, माइनस और प्लस माइनस होता है, 2 एकम 2 हो जाएगा, बटे का हो जाएगा 1 और 2 3, 1 और 2 3 होता है। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर यानी माइनस का 2 जो है 8 में से जाएगा तो 6 बचेगा, 6 बटे 3 हो जाएगा इस तरफ, कॉमा माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 5 बटे हो जाएगा कितना 3 ठीक। तो यहाँ से काटेंगे 3 एकम 3 दूनी 6, तो यहाँ से जो है x कॉमा बाई के निर्देशांक हो जाएंगे, बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएंगे 2 कॉमा माइनस का 5 बटे 3, 2 कॉमा माइनस का 5 बटे 3 हो जाएगा ठीक है, माइनस का 5 बटे 3 हो जाएगा ठीक है। ये किसके निर्देशांक की बात की जाए, ये निर्देशांक हमारे आ गए बिंदु ए के निर्देशांक आ गए, किसके आ गए, बिंदु ए के निर्देशांक आ गए ठीक है। बिंदु ए के निर्देशांक कितने आ गए, बराबर कर लेंगे, लगाएंगे 2 कॉमा माइनस का 5 बटे 3 आ गए ठीक। मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये सवाल। अब हम इसी प्रकार से यहाँ से देखें ये ठीक। अब यहाँ से हमने निकाला था क्या, यहाँ से हमने निकाला था, जैसे कि देखा जाए हमने यहाँ से निकाला था बिंदु ए के निर्देशांक। अब हम यहाँ से बिंदु बी के निर्देशांक भी निकालेंगे, तो बी के निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ देखा जाए तो इस तरफ देखेंगे बिंदु बी से यहाँ देखेंगे तो 1 है, 1 भाग है, यहाँ से इस तरफ देखेंगे तो 1 भाग ए और 1 भाग ए, तो m1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और m2 का मान हो जाएगा 1 अब की बार ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक के लिए यहाँ पे हो जाएगा यहाँ x1 की बात की जाए x1 बराबर 4 हो जाएगा, कॉमा बाई 1 की बात की जाए तो बाई 1 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, तथा x2 बराबर कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा x2 बराबर माइनस का 2, कॉमा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, बाई 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 3 ठीक। अब की बार m1 बराबर कितना हो जाएगा, m1 बराबर 2 भाग हैं इस तरफ तो 2 हो जाएगा, तथा m2 की बात की जाए तो m2 बराबर 1 हो जाएगा। अब की बार m2 की जगह हो जाएगा 1 ठीक, m2 की जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ओके। अब की बार ये अंतर आएगा 2:1 के अनुपात में आ जाएगा m1 अनुपात m2 का मान ठीक है। तो यहाँ पे b के निर्देशांक निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, अब की बार यहाँ पे समझेंगे अच्छी तरह से। जैसे कि पहले हमने a के निर्देशांक निकाले थे तो हमने माना था इसका x1 और y1 माना था, अब की x, y मान लेंगे, इसको x, y माना था, पहले a के निर्देशांक निकाले थे। अब समझ त्रिभाजित कौन सा b कर रहा है, b हमारा जो है बिंदु वो भी कर रहा है तो हम x, y इसके मान लेंगे ठीक है। तो इसके निकालेंगे b के निर्देशांक, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला विभाजन सूत्र ही लगाएंगे यहाँ पे। तो हम जो है बात कर लें बिंदु b के निर्देशांक ठीक, तो सूत्र वही लगाएंगे विभाजन सूत्र लगाएंगे तो x, y निकालना होगा। तो हम m1 x2 होता है तो m1 की जगह m1 का मान रखेंगे, m1 का मान 2 है, गुणा x2 का मान कितना है, माइनस का 2 है ठीक, प्लस का, और m2 की बात की जाए तो m2 का मान कितना है, m2 का मान 1 है, गुणा, और x1 होता है, x1 की बात की जाए तो x1 4 है तो 4 हो जाएगा, बटे का हो जाएगा कितना, बटे का हो जाएगा
m1 प्लस m2, m1 का मान कितना है, m1 का मान 1 है प्लस m2 का मान कितना है, m1 का मान 1, ठीक, सॉरी m1 का मान यहाँ पे कितना है, m1 का मान है 2, ठीक, और m2 का मान कितना 1, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा कॉमा। ऐसे ही करेंगे तो बाई यानी m1 गुणा बाई 2 होता है। m1 कितना है, m1 है 2 गुणा बाई 2, बाई 2 कितना है, बाई 2 है हमारे पास, यहाँ से देखा जाए तो बाई 2 का मान है माइनस का 3, ठीक, प्लस सूत्र के अनुसार m2 का मान कितना है, m2 का मान है वो है 1, और सूत्र होता है बाई 1 का मान कितना है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लगाएंगे, बटे का हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी m1 m2, ठीक। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इसे भी। तो यहाँ से बात की जाए तो माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 2 दूने 4 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, प्लस 4 एकम 4, बटे का हो जाएगा कितना, बटे का हो जाएगा 2 और 1 3, कॉमा माइनस का हो जाएगा 2 तिया 6, यानी 3 दूने 6 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है 1 एकम 1, बटे का हो जाएगा 2 और 1 3, ठीक। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात को, ठीक। तो माइनस और प्लस ये 0 हो जाएगा, 4 में से माइनस के में से हो गया 4, तो 0 हो जाएगा 0 बटे 3, कॉमा माइनस का 6 और माइनस का 1, माइनस का 7, बटे का हो जाएगा 3, ठीक। तो 0 में भाग देंगे 3 का तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार देखा जाए तो हमारे पास बिंदु बी के निर्देशांक की बात की जाए तो 0 कॉमा माइनस का 7 बटे 3 आ जाएगा, 0 कॉमा माइनस का 7 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी बात करी जाए, ये बात की जाए, ठीक। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये बी के निर्देशांक हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसे लिखेंगे अतः रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक लिखेंगे, जो है अतः रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हो जाएंगे कितने, वो हो जाएंगे, एक ही निर्देशांक आ रहे थे 2 कॉमा माइनस का 5 बटे 3 आ रहा था, ठीक है, तथा बी के निर्देशांक 0 कॉमा माइनस का 7 बटे 3 आ रहा था, ठीक है। यही हमें सवाल में पूछ रहा था, तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखा जाए यही पूछ रहा था कि बिंदुओं 4 कॉमा माइनस 1 और माइनस 2 कॉमा माइनस 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो हमने बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ से ज्ञात कर लिए। तो आपको लिखना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ से उतारना सवाल को, यहाँ से उतारना शुरू करना और ऐसे करके ये जो है उतारते हुए जाना है, ये सब उतारना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और पोस्ट करके भी लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से लिखना है यहाँ तक, ठीक है। लास्ट में जो आंसर है वो हमें मिल रहा है कितना, रेखाखंड के समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक -2 कॉमा माइनस का 5 बटे 3 तथा 0 कॉमा माइनस का 7 बटे 3, यही हमारा आंसर है। बात की जाए तो यही हमारा क्या है, आंसर आ रहा है, ठीक है। मुझे आशा है यहाँ तक आपको ये दोनों सवाल आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए हों तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी आपको निरंतर। तो हमारा पर्पज़ यही रहता है कि प्रत्येक बच्चा अच्छे से पढ़ पाए, इसलिए हम जो है अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसे ही प्यार व सपोर्ट चैनल पर बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को फॉरवर्ड करें
फॉरवर्ड करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, तो हम इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन संख्या 3 व 4 के साथ। ठीक।